आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा। अध्याय चौथा में क्या है हेडिंग? किनशिप व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व, यानी किनशिप व्यवस्था सिस्टम का समाजशास्त्रीय महत्व इम्पोर्टेंट क्या है। एग्जाम में आएगा नातेदारी व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व से क्या समझते हैं, इसी में अथवा करके देगा। किनशिप व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व का क्या अर्थ है, इसी में देगा। किनशिप व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व से क्या समझते हैं। एग्जामिनर घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा अथवा अथवा करके, आंसर क्या होगा? एक होगा। हमको लिखना है नातेदारी व्यवस्था की समाजशास्त्रीय महत्व, यानी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें महत्व क्या है, इसके बारे में हमको लिखना है। ये सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप सिस्टम है ना। इंग्लिश में क्या है? सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप सिस्टम। हिंदी में हेडिंग क्या है? नातेदारी व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट के बारे, महत्व के बारे में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जो पूछेगा क्वेश्चन, वही चीज को लिखना है। जैसे क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, किनशिप नातेदारी व्यवस्था की समाजशास्त्रीय महत्व से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। कोई परिभाषा लिखिए, अंतर क्या होगा? एक होगा। ध्यान देना है, आपको लिखना है सॉलिड, नंबर मिलेगा सॉलिड। समझ गए बात को? अब देखिए इसके बारे जानिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, सिस्टम में किनशिप नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ना, महत्व है। समाज में विशेष उत्सवों, समाज में विशेष उत्सव, त्योहार, सामाजिक कार्यक्रम आदि में नातेदारी का, रिश्तेदारी की भूमिका अहम होती है। नातेदारी की भूमिका क्या होती है? अहम होती है। हम आपके महत्व को निम्नलिखित रूप से समझा सकते हैं, चाहे इस प्रकार महत्व को समझा सकते हैं। अब देखिए, पहला कैसे एग्जाम में लिखिएगा, आप गौर कीजिए और नहीं समझिएगा हमसे पूछिए आप कि सर कैसे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महत्व इस प्रकार है, लिखने की शैली है, एक कला है लिखने की, यानी इसके महत्व निम्न प्रकार है, निम्न तरह है, इस प्रकार है, लिखने की शैली है, कला है। पहला, सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण एवं नियमन। समाज में रहकर सामाजिक नियमों का निर्धारण एवं नियमन किया जाता है ना। समाज में रहकर सामाजिक, समाज के बारे में, समाज के हित के बारे में, समाज की कल्याण के बारे में, हर तरह से हम समाज की, है ना, नियम का पालन करते हैं। एक व्यक्ति अपने रक्त संबंधियों व विवाह संबंधियों से कुछ विशेष अवसरों जैसे जन्म, मृत्यु, संस्कार व विवाह आदि के अवसर पर कैसे व्यवहार करेगा, ये सिखाया जाता है। कैसे बिहेवियर, व्यवहार कैसे करेगा। इन नियमों का निर्धारण नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इन नियमों के द्वारा उत्पत्ति, संपत्ति, उत्तराधिकारों का भी निर्धारण होता है। इन्हीं नियम के द्वारा संपत्ति का उत्तराधिकार कौन होगा, ये भी लॉ, नियम के अंतर्गत, ये लोग संस्कार के द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं? व्यक्ति के व्यवहार तथा आचरण का व नियमन करने या उन पर नियंत्रण रखने में नातेदारी व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नातेदारी सिस्टम की व्यवस्था की महत्वपूर्ण क्या होती है? भूमिका होती है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का समाज में व्यवहार व नियमन, आचरण काफी हद तक नातेदारी व्यवस्था पर ही निर्भर रहती है। हम सारा चीज नातेदारी व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। नातेदारी सिस्टम से, व्यवस्था से हम सारे समाज के गुण अवगुण, नियम, संस्कार, हर चीज के बारे हम किनशिप व्यवस्था से, नातेदारी व्यवस्था से हम सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सारे सिस्टम की जो संस्कार है वो हम नातेदारी व्यवस्था से ही, सिस्टम से ही हम क्या करते हैं,
जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है महत्व में? सामाजिक सुरक्षा एवं सहयोग। सामाजिक सुरक्षा एवं सहयोग। सामाजिक सुरक्षा एवं सहयोग भी नजदारी व्यवस्था व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा के साथ सहयोग भी देती है। विभिन्न अवसरों जैसे जन्म मृत्यु संस्कार विवाह आदि के दौरान नातेदारी व्यवस्था में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो सुख दुख के नियम दौरान एक दूसरे को सामाजिक आर्थिक रूप से भागीदारी बनाते हैं। जैसे भांजी भांजी भांजो भांजा भांजी आदि के विवाह के समय मामा द्वारा भात पहनना, है ना, है ना, है ना, ये नियम होता है भ्रात पहनना। इसी प्रकार बीमारी बुढ़ापा व अनाथ रहने की स्थिति में नातेदारी द्वारा सबसे पहले सहयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? सहयोग किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति को न सहयोग व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को, सिस्टम को बनाए रखने में, सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो संस्कार है उसको क्या करता है? आगे बढ़ने में सहयोग करता है, मदद करता है। जैसे किसी समाज में किसी गरीब को कोई सहयोग करना, किसी की बेटी में है उसको तो हम शादी ब्याह में, समाज में, टोला मोहल्ला में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, मदद करने की भावना रखते हैं, है ना, सहयोग। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि नातेदारी व्यवस्था का महत्व के बारे हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में सहायक। सामाजिक निरंतरता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। क्या होती है? सहायक सिद्ध होती है। अब देखिए, भारतीय सामाजिक संरचना में सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नातेदारी से नजदीकी संबंध बनाए रखता है। विवाह और उत्तराधिकार के हस्तांतरण की प्रक्रिया के द्वारा नातेदारी समूहों के बीच, ग्रुप के बीच पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की भावना रहती है और यही भावना सामाजिक संबंधों की निरंतरता में वृद्धि करती है। नातेदारी व्यवस्था द्वारा बनाए गए सामाजिक मापदंड, आदर्श और नियम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता भी बनाए रखती है। इस संबंध में डॉक्टर श्यामलाल शर्मा का विचार है कि सामाजिक सांस्कृतिक नियंत्रण को बनाए रखने में बंधुत्व किनशिप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, लास्ट में 3 तरह के हुए महत्वपूर्ण भूमिका। अब इसको लिखना है कैसे? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं कि चीज चाहे उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है, लिखने की शैली होनी चाहिए, पैराग्राफ चेंज करके उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता को बनाए रखने में परिवार की भ्रांति नातेदारी व्यवस्था की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे समाज में विवाह, संपत्ति संबंधी अधिकारों से संबंधियों के बीच व्यवहारों के निर्धारण के नियमन के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक पारिवारिक कार्यों के संपादन में नारी मूल्यों, नियमों, आदर्शों का विशेष योगदान रहता है। यही कारण है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं?